तो मेरी बात सुनो, मैं हॉस्पिटल की बात भी कर रहा हूँ, रोडों की बात कर रहा हूँ। बार बार आप फिर आते हो, हिंदू मुस्लिम वही मंदिर मस्जिद, फिर वही धर्म। आपने बोला कि भैया वापस उधर ही आते हो। मतलब मैं ये कहता हूँ कि अगर मनोज कुमार पादा हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर और पाकिस्तान हिंदुस्तान छोड़ दें तो उसके बाद आपको कुछ और आता है। इलेक्शन खत्म होने के बाद जिन लोगों ने इलेक्शन जीता वो लोग कानून साज असेंबली में बात कर रहे हैं, मगर जिन लोगों ने इलेक्शन हारा, क्या वो लोग आपके सामने आ रहे हैं? क्या वो लोग अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मुद्दे बढ़ती हुई महंगाई के थे, मुद्दे बढ़ती हुई बेरोजगारी के थे, अस्पतालों के थे, सड़क के थे, स्कूलों के थे, जो आपकी सड़कें खराब थी उन सड़कों के मुद्दे थे। मगर मैं एक लंबे वक्त से करीबन पिछले 5-6 महीने से देख रहा हूं कि जिन लोगों ने चुनाव जीता है वो असेंबली में बात कर रहे हैं, और जिन लोगों ने चुनाव हारा है वो ना आपको फेसबुक पे दिखाई देते हैं, ना कहीं मीडिया के सामने कोई प्रेस वार्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना फिर आम जनता के बीच में जा रहे हैं। मनोज कुमार पादा मेरे साथ है। मनोज, मुझे ये बताओ कि आप लोग इलेक्शन से पहले जब चुनाव हो रहे थे तो आप लोगों के बीच में जा रहे थे, आप उन्हें ये कह रहे थे कि हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, अब हम बस कुतुब मीनार यही तैयार करने वाले हैं। मुझे बताओ कि आप क्या लोगों के बीच में जा भी रहे हो या फिर वही गहरी नींद सो गए? नहीं, देखिए, सबसे बड़ा फर्ज उन लोगों का होता है जिनको असेंबली में भेजा है। हम तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कंटिन्यू काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन एक काम करने की जो ताकत है वो जिन लोगों को दी है, ये सबसे बड़ा फर्ज उनका बनता है। क्योंकि असेंबली में जिन मुद्दों को उठाना चाहिए तो वहां तो हम देख रहे हैं कि ऐसा कोई अखाड़ा उन लोगों ने बना दिया, धार्मिक अखाड़ा इसको बोल सकते हो। एक तरफ से अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं, जो भी है, एक तरफ से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। ठीक है, आप करिए, आपने अपने धर्म के बारे में बात करिए, मस्जिद में करिए, मंदिरों में करिए, कहीं हवन करिए, पूजा करिए, आप नमाज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो असेंबली में जो लोग पहुंचे हैं वो किसी एक उम्मीद से, लोगों ने उम्मीद से उन लोगों को वोट दिया था कि डेली वेजेस का काम होगा, जहां पे डॉक्टर्स नहीं है डॉक्टर्स अवेलेबल वहां होंगे, जहां पे महंगाई है उसके बारे में वहां बात होगी, जैसे ही हर चीज है, हमारे रिसोर्सेज को बेच खाया इन लोगों ने, लेकिन उस पर किसी तरह की कोई बात नहीं हो रही है। जैसे ही कोई शख्स बात करने की कोशिश भी करता है, अब बीच में कुछ ऐसे सीनियर्स लोग एमएलए भी हैं जिनको पता है कि असेंबली में बैठकर किस तरह से लोगों के मसलों का हल करना है, वो जैसे ही बात करने आते बीच में कुछ बदतमीज लोग हैं वो उठ के चिल्लाना शुरू हो जाएंगे, उससे वो सारी डिस्टरबेंस करेंगे। तो पीछे जो अब सप्ताह में एनसी है भाई, एनसी को मैंडेट मिला है, तो एनसी भी किसी एक बंदे को मोहरा बना के उनके कांधे पे बंदूक रख के खेल रही है। मोहरा कौन? देखिए, मैं बताऊंगा, अब बताना पड़ेगा, अब बताना पड़ेगा मोहरा कौन? देखिए, महराज मलिक जो है ना वो मोहरा है, उसको ये समझ आना चाहिए कि ये मंजे हुए खिलाड़ी हैं, एनसी के जो मंजे हुए खिलाड़ी हैं, कोई छोटे मोटे राजनीतिक नहीं है, ये बहुत बड़े राजनीतिक हैं। आप जाके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की भलाई की बात करो, इस मसले में मत पड़ो, ये डाटा मत दो कि कौन हिंदू क्या करता है कौन नहीं करता है। आपको लोगों ने चुनकर भेजे, आपको हिंदू वोट भी पड़ा होगा तो आपको वो भी देखना है। आप जाके लोगों के मसले हल करो। एनसी को एक मोहरा मिल गया, आप देखिए असेंबली में महराज के अलावा एनसी का कोई बंदा ही नहीं दिख रहा है, हालांकि वो भी मंजे हुए खिलाड़ी है भाई, कितनी बार एमएलए रहे हैं वो पहले भी। वो लोग तो बात ही नहीं कर रहे क्योंकि उनको पता है कि हमें मिल गया भाई, उसको आगे कर दो, पीछे से फायर चलाते रहो, जो मुद्दे हैं उन पे तो बात होगी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना की बात जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है। ऐसे लोगों को चुनकर भेजा है जिन लोगों ने वहां अखाड़ा बना दिया। दूसरी तरफ हमारे 29 लोग हैं जो जम्मू से, जिनको मैं नल्ले इनको कहता हूं, किसी तरह की कोई बात जो है ये लोग नहीं करते हैं। खासकर धर्म के नाम पर वोट इन लोगों ने लिया। हम भी सनातन की बात करते, डंके की चोट पर करते, लेकिन किसी के धर्म को हम गलत नहीं कहते, लेकिन अपने धर्म की आस्था को चोट बिल्कुल नहीं करते, लेकिन अपने धर्म की पैरवी मनोज डंके की चोट पर करता है, वहां किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। अब इन 29 नल्लों को पूछो कि भैया कितनी गौ तस्करी या कितनी गौ हत्याएं हो रही हैं। अगर हमारी गौ माता के साथ आस्था जुड़ी हुई है, भाई बिल तो लाओ,
अपोजिशन में बात तो करो। या महराज जी के एरिया में कितनी गौ हत्या हुई पिछले दिनों में, भैया बात क्यों नहीं आप लोग करते हो? आप बात करो ना, वहां वो लोग बात करके राजी नहीं, लेकिन जब आपको किसने ये डाटा दिया कि वहां गौ हत्या हुई? क्यों नहीं हो रही जनाब? आप या तो फिर आप एक्टिव नहीं, आप देखिए। हम एक्टिव हैं, आप पूछ लीजिए। आपको ये डाटा कौन देता है? देखिए डाटा क्यों नहीं देते जनाब? हमारे भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, हमने वर्कर्स काम कर रहे हैं, हमने पुलिस के पास जो जानकारियां होती है उन जानकारियों के मुताबिक हम पुलिस के पास बिल्कुल हवाई फायरिंग, मैं बोल रहा हूँ हवाई फायरिंग ही नहीं, ये तो हवाई फायरिंग। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जाके पुलिस से डाटा लो कि पिछले 15 से 20 दिनों में कितनी गौ हत्याएं हुई। मेरे सामने तो हुई नहीं। फिर आपको पता ही नहीं आमिर जी? हमें सब कुछ पता है। नहीं पता है आपको? हमें सब कुछ। मैं आपको डाटा दूंगा, आप इंटरव्यू के बाद मेरे से डाटा लेना है, मैं आपको डाटा दूंगा कितनी गौ तस्करी, कितनी गौ हत्याएं हो रही। चिन्नैनी में हो गई जनाब, वो महराज मलिक का इलाका, नहीं उनके एरिया की भी बात करूंगा। चिन्नैनी में हो गई, फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए वहां पे भेजा था जो टेस्ट वगैरह के लिए, अभी तक रिपोर्ट ही नहीं आई है। और जो हमें पता है रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन पब्लिक डोमेन में ये लोग नहीं डालते हैं। तो इन चीजों को रोकने की जरूरत है, ना कि इनको छुपाने की जरूरत है। महराज जी के एरिया को छोड़ो जी, पूरे डोडा के अंदर, एस्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा चंद्रभागा रीजन के अंदर गौ तस्करी, गौ हत्याएं दिन दिहाड़े की जाती है। उस पे कोई ये लोग बात करके राजन, लेकिन वोट ये गौ माता के नाम पर लेंगे। अब रही बात डेली वेजर्स की, उन्होंने भी बड़ी उम्मीदों से देखा कि अब चलो यहाँ सरकार बन चुकी है, बड़ी देर के बाद लोगों ने अपने अपने जो नुमाइंदे हैं उनको चुनकर भेज दिया, अब चलो बहुत जल्द हमारा भी कोई मसला हल होगा। जैसे ही उनकी बात होती है, फिर वहां पे एक शोर उठता है, फिर हाथापाई हो जाती है। अरे लगता ही नहीं कि भैया असेंबली चल रही है, ऐसा लग रहा कोई अखाड़ा है, ये सब रेसलर हैं, इनको आके अपना अपना प्रदर्शन करना है, रेसलिंग करनी है। और लोग आपके रेसलिंग को देखकर जो है बाहर खुश हो रहे कि भैया अंदर रेसलिंग चल रही है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए ने उसको मुक्का मार दिया, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए ने उसको मुंह पे थप्पड़ मार दिया, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए ने बोला अल्लाह अकबर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए ने बोला भारत माता की जय। जनता वहीं की वहीं, जनता वो तमाशा देख रही। सोशल मीडिया पे वही चीजें हो रही है, ये नहीं हो रहा कि भैया इनका हल क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत बुरा हाल है आमिर जी, मैं आपको बताऊं बहुत बुरा हाल है। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करूं, पिछले 10 सालों में मैं जिस एरिया में असेंबली इलेक्शन के समय या पार्लियामेंट इलेक्शन में मैंने लड़ा, गांव में टाइलें नहीं लगी हैं, लेकिन मंडल प्रधान जो इन लोगों के, उनके किचन तक टाइलें लगी हुई, किचन तक। हैरान होता हूं मैं, इतने इतने घर है, मिट्टी के घर है लोगों के, वहां गांव को टाइलें नहीं है, लेकिन मंडल प्रधान का घर आप देखिए 3 छत बना होगा, किचन तक टाइलें जा रही, खाली उसी के घर के आगे से, बाकी गांव में रोड नहीं। सोलर लाइटें जो आई मंदिरों के लिए, मस्जिदों के लिए, इन लोगों ने वहां जाके फोटो शूट कर दिया, लेकिन उसके बाद सोलर लाइटें मंडल प्रधान के बरांडे में चल रही हैं, वो अपने रोशनी ले रहा है उन सोलर लाइट्स की। ऐसी हालात कर, क्या आप ग्राउंड पे जाओ एक बार पूछो लोगों से कि क्या पोल लकड़ी की अभी तक। मैं डेवलपमेंट तो आप भी होने नहीं देते हैं। पिछले दिनों की बात है, जब कैलाश कुंड के लिए रोड जा रही थी, तो सबसे बड़ा हिंड्रेंस जो है पता किसने पैदा किया? पता है आपको किसने किया था? देखो आमिर जी, मैं आपको, मनोज कुमार पादा नाम है। देखो मैं आपको, आप रकावटें हर जगह डालते रहते हैं, आप हर जगह जाते हैं और ऑब्स्टेकल्स, हिंड्रेंसेस पैदा करने की कोशिश करते हैं। अगर कैलाश कुंड के लिए रोड जा रही थी तो आप हिंड्रेंसेस क्यों पैदा कर रहे हैं? मुझे आमिर जी एक चीज की समझ नहीं आती है, कभी इस चीज के लिए कोई प्रूफ मुझे नहीं देता, खाली मुझे एक टारगेट करते कि भैया आप रुकावट बनते हो। आमिर जी मुझे एक चीज, सोशल मीडिया पे तो आप ही बात कर रहे हैं। आमिर जी मुझे एक चीज बताओ, इन्होंने एक प्रोजेक्ट पहले भी लाया था, छतरकला टू कैलाश कुंड वाया स्योज, ठीक है? उस समय वहां के जो स्टेक होल्डर्स हैं, मेरे पास सिग्नेचर पड़े हुए लोगों के, स्टेक होल्डर्स जो पुजारी हैं, भजंत्री हैं, जो मंदिर की पूजा वगैरह करते हैं, उन लोगों ने कहा था कि यहाँ पे सड़क लेना ठीक नहीं है, ये हमारी आस्था का केंद्र है, हमारी विरासत है, हम इस पे इस तरह की चोट होने, इसको नष्ट होने नहीं देंगे। इन्होंने एक बड़ी चालाकी से इस बार लोगों को गुमराह कर कर एक प्रोजेक्ट फिर मठोला से कैलाश कुंड के लिए लाया। अब एक नैरेटिव सोशल मीडिया पे चलाया गया कि मनोज सोजधार की रोड को रोकना चाहता है। आप सोज रोड लीजिए भाई, आप हमें मत बेवकूफ बनाइए, लेकिन आप सोज अगर वहां की पब्लिक चाहती है, अभी भी नैरेटिव चलाया जा रहा, मनोज ने सोज रोड रोक दी, सोज रोड रोक दी, चल रहा है। अभी तो रिटर्न में हमारे पास कुछ ऐसा नहीं, हम बिल्कुल इस चीज को देख रहे हैं, रिटर्न में जब तक नहीं आएगा हम इस चीज को मानेंगे नहीं। लेकिन मैं आमिर जी आपको बोल रहा हूं कि सोज रोड अगर पब्लिक चाहती है डेवलपमेंट के हिसाब से ले जाए, लेकिन कैलाश डीपीआर पे मेंशन है, ये लोगों को नहीं भूलना चाहिए। ये बहुत चतुराई से ये लोग कर रहे हैं। अगर आपको सोज तक रोड लेनी थी, मठोला टू सोज कर देते, बात खत्म। हम चिल्लाते ही नहीं, हम बोलते ही नहीं, हम क्यों, हम पागल तो। आपने डीपीआर में लिखा है मठोला टू कैलाश कुंड वाया सोज, वाया को चेंज कर सकते हो आप, लेकिन एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट वो चेंज नहीं होता है। तो मान लो जी आप सोच तक लेंगे, आप भी हिंदू एमएलए हैं, आपको भी पता है वासुकीनाथ जी की महिमा क्या, आपकी भी आस्था है,
कल को एनसी सरकार या पीडीपी आती, वो तो आपके प्रोजेक्ट पे काम करेगी, फिर उनको कैसे रोकोगे? और ये जो प्रोजेक्ट इन्होंने लाया, ये आजाद साहब ने लाया था, ये भी मैं इनको याद कराना चाहूं। ये आजाद साहब ने लाया था, जिस समय आजाद साहब ने वहां बाई एयर ट्राई किया था, वहां पे इजाजत नहीं मिली थी, वहां पे धुंध हो गई थी, फिर उन्होंने एक रोड का लाया था, मठोला टू कैलाश कुंड वाया सोच। यानी कैलाश कुंड के लिए जो रोड है वो गुलाम नबी आजाद की देन है। ये जो अभी इन्होंने लाया नई परियोजना जो लाई है बड़ी चतुराई से, छत्रकला को छोड़कर मठोला टू कैलाश कुंड वाया सोच, ये आजाद साहब के समय का ये प्रोजेक्ट है। उस समय यही लोग भारत माता की जय, हमारी आस्था पे चोट की जा रही है, आजाद साहब हमारे धार्मिक स्थान को नष्ट करने की, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज उसी के प्रोजेक्ट को लेकर आए, अब हम कर रहे हैं, हमें बोल रहे ये लोग डेवलपमेंट में बाधा। आप करिए, सिल्ला गांव को रोड दीजिए, कुंडोसू गांव में पालकी में आज भी लोगों को लाया जाता हॉस्पिटल। मैं मलान गया था, डोडा एरिया में मलान, मैंने वो एरिया घूमा पार्लियामेंट इलेक्शन में, भीड़ के नीचे बच्चों को जन्म देती है, वहां पहुंच नहीं पाती हॉस्पिटल तक, 7 किलोमीटर का पैदल स्ट्रेच है। आमिर जी, उन चीजों पे काम करने की जरूरत है, या वासुकीनाथ जी को रोड देने की जरूरत है। ट्रेडिशनल यात्रा को आप तो बिल्कुल खत्म कर दोगे। हम तो डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। जाई टूरिज्म स्पॉट था, वहां कितना टूरिस्ट आता था, आज आप जाई की हालत देखो, ठप पड़ा हुआ, वीरान पड़ा हुआ है, खत्म कर दिया इन लोगों ने। कुछ वहां पे होटलों के चक्कर में, कुछ होटलों को चलाने, एक गुल्ली डंडा आप सुन रहे होंगे खाली भद्रवाह में चल रहा है, बाकी सारे टूरिज्म स्पॉट जितने भी वो डेड कर दिए इन लोगों ने। ये किसकी अकाउंटेबिलिटी भाई, किसकी जवाबदेही है? ये लोग दलालियां कर रहे हैं, ये लोग पैसा खा रहे हैं, ये लोग माफिया तैयार कर रहे हैं। हम वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे नौजवानों के लिए। आप एम्प्लॉयमेंट नहीं, माफियों की डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है, डिप्लॉयमेंट है उन माफियों की जिनको कमीशन पे आप काम करें, जिनको कुछ परसेंटेज खाएंगे, उसके बाद बेड़ा गर्क जो भद्रवाह का होगा। आज सिटी के लोग 5-5 किलोमीटर पैदल जाके पानी ले रहे हैं। चश्मे जहां हर गांव हर गली में बावलें होती थी, आज कहां है वो? 5 डिग्री टेम्परेचर भद्रवाह का बढ़ चुका। मैं पिछले दिनों भद्रवाह से आया हूं जनाब, इतनी गर्मी है ना, मैं वो तो जम्मू में गर्मी नहीं है भाई, वो तो जला रही है गर्मी भद्रवाह में। ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है, जंगल पूरा तुम लोगों ने काट दिया भाई, रहा कहां है? उसी स्ट्रेच में जंगल है। फिर इकोलॉजिस्ट है हमारे वहां, नेटिव प्लेस के भद्रवाह के हैं, डॉक्टर हरीश चंद्र दत्त है। उन्होंने 20 साल से उस एरिया में रिसर्च किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्पीशीज है वहां जो पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर नहीं है। हैबिटेट में फर्क पड़ेगा। कौन सी स्पीशीज उन्होंने काफी, देखो नाग छतरी है, नाग छतरी है, कुट है, पतीश है, बड़ी बड़ी स्पीशीज है। अब वो इकोलॉजिस्ट है, मैं उतना इंटेलिजेंट तो नहीं हूं, लेकिन वो इकोलॉजिस्ट है जिन्होंने 20 साल से वहां रिसर्च किया। हाँ, उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उनके पास डाटा पड़ा होगा। आप कभी भी उनका भी इंटरव्यू कीजिएगा, जब वो बोलते तो हमें भी खुशी होती कि भैया हमारे भद्रवाह में ऐसी ऐसी चीजें हैं। अच्छा, जानवरों के आशियाने जो डिस्टर्ब हो जाएंगे, जानवर डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो इन सब चीजों को नहीं देखना है। एक मानवा के अंदर डिस्पेंसरी, वहां रोड नहीं जा रहे, बोल रहे हैं फॉरेस्ट आ रहा है, लेकिन इतना बड़ा फॉरेस्ट काट के आप कैलाश रोड ले रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड जो ये लोग करते हैं, इसके खिलाफ मनोज हमेशा बोला है और बोलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कौन सी दिक्कतें परेशानियां भद्रवाह के लोगों को आती हैं? क्योंकि बलेसा से मैं खुद आता हूं, वहां की जानकारी मुझे ठीक है, 90% लोगों को मैं जानता हूं और मुझे पता है कि किन किन प्रॉब्लम से लोग वहां जूझ रहे हैं। आप मुझे भद्रवाह का बताएं कि भद्रवाह में किन किन परेशानियों से लोग जूझ रहे हैं। आमिर जी, भलेस का भी मुझे पता है, ऐसा नहीं बोलिए आप, मैंने इलेक्शन लड़ा है, भलेस भी हमारी आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भलेस की ज्यादा जानकारी है मेरे पास, बट भद्रवाह की ज्यादा जानकारी मेरे पास नहीं है। सबसे बड़ी है जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। वो तो अब ये है हर डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर है। जीएमसी भी क्या है आज डोडा में, रेफर ही करते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर। रेफर हॉस्पिटल है वो, बाकी कुछ नहीं कर सकते। पेंटाप ज्यादा से ज्यादा वो लोग वहां लगाते हैं, उसके बाद रेफर कर देते हैं। वो दिक्कतें हैं। अब टेक्निकल एजुकेशन के हिसाब से आप देखो, एक आईटीआई है हमारे पास, सबसे पुराना कॉलेज भद्रवाह में था, लेकिन उसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं। वहां पॉलिटेक्निक कॉलेज होता, लड़कियों के लिए कॉलेज होता, ऐसा कुछ भी वहां पे नहीं है। आईटीआई के नाम पे एक आपके पास वो है, उसके बाद बच्चों को अगर टेक्निकल करना है उनको बाहर जाना पड़ेगा, नौकरियां वहां नहीं है। टूरिज्म को तुम बोल रहे थे भाई हम मैप में लाएंगे, ये करेंगे, यहाँ से एम्प्लॉयमेंट देंगे, टूरिस्ट स्पॉट तो तुम ठप करके बैठ गए। नहीं, भद्रवाह में चलो फिर भी आपके पास बीडीए है, भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी। बलेसा में तो बीडीए है ही नहीं, बलेसा डेवलपमेंट अथॉरिटी है। मैं बोल रहा हूँ बीडीए करेगा क्या? डिफंक्ट है बिल्डिंग है, बीडीए का काम क्या है? अब कुछ चीजें आप बिल्डिंगें तो सही कर रहे हो, उनको बना रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा बना रहे हो, डिफंक्ट पड़ी हुई है। मेरी सोशल मीडिया पे जाना, मैंने खिलैनी का दिखाया था, लोग शराब पी रहे हैं ऑटो में। तो क्या करना उस बीडीए का भाई? सीओ वहां पोस्ट खाली, अभी तक किसी सीओ को अपॉइंट ही नहीं किया। ये हालत बोल के कोई राजी नहीं। आप शराब के फेवर में हैं या शराब आप एबॉलिश करना चाहते हैं? देखो जी, दुकान है, शराब गलत चीज है, नशा क्यों करना है? अगर ये कोई बिल लाते हैं असेंबली के सारे लोग मिलकर जो इसको पास करते हैं तो होना चाहिए बंद हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद तुरंत बिल लाए गौ हत्या पर भी। आप बोलोगे कि खाली शराब बंद हो तो उसके बाद गाय कटती रहे, वो नहीं होगा। गाय के साथ जो लोग फुल्का खा रहे हैं ना, मैं उनको भी बता दूं,
ये कुछ ही समय तक चलेगा डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर। उसके बाद आपको नमक के साथ फुलके खाने के भी लाले पड़ जाएंगे, ये भी याद रखना है। हम बहुत जल्द इस पे भी बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, क्योंकि जहां आस्था है उससे बढ़कर मेरे लिए कोई चीज नहीं है। मैं उस धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ और मुझे भी उम्मीद रहती है कि वहां के धर्म के अलावा आपको कुछ और भी आता है? क्या बोलो, क्या गाना सुनना चाहते हैं, भजन सुनना, क्या सुनना चाहते हैं आप? डेवलपमेंटल वर्क्स, कोई अस्पताल की बात करें? मैंने अभी आपको देखो मेरी बात सुनो, मैं हॉस्पिटल की बात भी कर रहा हूँ, रोड